सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वेदानुकूल आचरण जो है, उस आचरण से हम अपने जीवन को पवित्र बनाते हैं, निर्विकार बनाते हैं और निरोगी बनाते हैं। प्राण साधना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि हम प्राण साधना करते हैं तो हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ रहता है। विगत कक्षा में हमने ऋग्वेद के 5वें मंडल के 52वें सूक्त का स्वाध्याय किया था। कुछ मंत्रों का प्रथम मंत्र का स्वाध्याय किया था और निसंदेह यह प्राण साधना के लिए अत्यंत उपयोगी सूक्त है। इसमें प्राण साधना की अत्यंत महिमा गाई गई है। दूसरे मंत्र में भी कहा, प्राण साधना से स्थिर बल की प्राप्ति होती है। जीवन यात्रा में हमारे शत्रुओं का धर्षण करके यह प्राण हमारा रक्षण करते हैं। वहीं तीसरे मंत्र में बात कही है, प्राण साधना के द्वारा प्राणों की गति सूक्ष्म होने पर सब अंधकार दूर हो जाएगा, तब मस्तिष्क दीप्त बनेगा, शरीर शक्ति सिक्त होकर के दृढ़ होगा। चौथे मंत्र में कहा, प्राण साधना के होने पर हम प्रभु के स्तवन में व श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। ये प्राण साधना मनुष्य को सदा रोगों और वासनाओं से हिंसित नहीं होने देती, अर्थात उनसे बचाती है, उनसे रक्षा करती है। वहीं 5वें मंत्र में कहा, प्रभु अर्चना में हम प्राण शक्ति का वर्धन करें। ये संपूर्ण बल ज्ञान प्राप्त कराने में समर्थ है। प्राण शक्ति हमारे सूक्ष्म बुद्धि को अविरल और एक रस बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। छठे मंत्र में कहा कि प्राण साधना से इंद्रियां, मन, बुद्धि निर्दोष बनते हैं। रेत कणों की ऊर्ध्वगति होकर के ज्ञान दीप्ति होती है और ज्ञान से व्यक्ति प्रकाशित हो जाता है। और 7वें मंत्र में भी प्राण की चर्चा की है कि प्राण ही इस शरीर की त्रिलोकी को, शरीर के हृदय व मस्तिष्क को तथा नाड़ी संस्थान को ठीक रखते हैं। इसी प्रकार से 7वें 8वें मंत्र में भी कहा कि प्राणों का बल हमें सत्यवादी महान बनाता है। ये प्रणव, ज्ञान दीप्ति, आनंद व ऊर्ध्वरेता बनाने के लिए परम आवश्यक हैं। प्रभु के संपर्क को हम प्राप्त करते हैं, इसलिए प्राण साधना परम आवश्यक है हम सबके लिए। 9वें मंत्र में कहा, प्राण द्वारा ज्ञानाग्नि को दीप्त करके वह साधक पालन पूर्ण करने वाली ज्ञान नदी में स्नान करता है। इस स्नान से वह परिशुद्ध हो जाता है, शुद्ध जीवन वाला बनता है, शरीर में ओजस्विता को धारण करके प्रबल रोगों को विदीर्ण करने वाला बनता है तथा विविध रूपों में कार्यों को करते हुए मरुत प्राण भेद हमारे जीवन यज्ञ का वहन करते हैं। प्राण हमें उन्नति के पथ पर ले चलने वाले हैं। यही हमारे लिए ही इंद्रियों को शक्ति देते हैं, ये ही दूर सुदूर देश तक ले जाते हैं और प्राण ज्ञान वृद्धि द्वारा वासनाओं को रोकते हैं, शरीर को शक्ति से सिक्त करते हैं, हमें स्तवन की वृत्ति वाले बनाते हैं। इस प्रकार ये हमें ज्ञानी व तेजस्वी बनाने वाले होते हैं। हम निसंदेह अपने जीवन को प्राण से युक्त करें। प्राण तो ही है, लेकिन प्राण साधना से युक्त करें। हम प्राण साधना से तेजस्विता, ओजस्विता को प्राप्त करेंगे, निरोगता को प्राप्त करेंगे। अतः प्राणोपासना हम सबके लिए परम आवश्यक है।
13वें मंत्र को आपके समक्ष रखता हूँ और बहुत ही महनीय उपदेश इस वेद मंत्र में दिया गया है। हम सबके लिए कितना आवश्यक है प्राण साधना, प्राणोपासना, वह इसमें दर्शाया गया है। आपके समक्ष लिखता हूँ, फिर चर्चा करूँगा। ओम या ऋष्वा वृष्टिविद्युतः वृष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः कवयः सन्ति वेधसः तं ऋषे मारुतं गणं नमस्त्य अरमया गिरा। ऋग्वेद के 5वें मंडल के 52वें सूक्त का यह 13वां मंत्र है। ओम
यारिष्वारिष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः तं ऋषे मारुतं गणं नमस्यारमया गिरा। ॐ यारिष्वारिष्टिविद्युतः कवयः सन्ति वेधसः तं ऋषे मारुतं गणं नमस्यारमया गिरा। बहुत ही सुंदर भाव है वेद मंत्र का। जो मरुतः, मरुत प्राण को कहते हैं, और ऋष्वाहा दर्शनी है। जो मरुत प्राण दर्शनी है, ऋष्टि विद्युतः इंद्रिय मन व बुद्धि रूप आयुधों से द्योतमान है। कवयः क्रांतदर्शी हैं तथा वेधसः शरीर के अंग प्रत्यंगों का सुंदर निर्माण करने वाले हैं। जो क्रांतदर्शी हैं तथा शरीर के अंग प्रत्यंगों को सुंदर बनाने वाले, निर्माण करने वाले हैं। हे ऋषे तत्वदृष्टः पुरुष तम मारुते गणम, उस प्राणों के गण को गिरा जान की वाणियों के द्वारा रमया शरीर में क्रीड़ा करा और नमस्य पूजित कर। प्राणों की शक्ति अद्भुत है, वे अपनी शक्ति के कारण दर्शनीय हैं। इंद्रिय मन बुद्धि रूप आयुधों को विद्योतित करते हैं, बुद्धि को तीव्र बनाते हैं, सब अंगों की शक्ति के विधाता हैं। ज्ञान प्रधान जीवन बिताने के लिए जो उद्यत हैं, तो जीवन बिताने से प्राण शक्ति का पोषण होता है, यही प्राणों का पूजन है। भोग विलास का जीवन बिताना ही प्राणों का निरादर है। यहाँ पर प्राणों का जो अतिशय महत्व बताया गया है, इस बात को हमको समझ लेना चाहिए कि हम अपने जीवन और इस जगत की भलाई के लिए जब उद्यत होते हैं तो स्वास्थ्य हमारा ठीक होना चाहिए। बिना स्वास्थ्य के हमारा शरीर सुंदर नहीं बन सकता, स्वस्थ नहीं बन सकता। परंतु जब हम प्राण की साधना करते हैं तो प्राण की साधना से हमारे जीवन में सुंदरता आती है, हमारा जीवन विषय वासना से रहित हो जाता है, हमारे जीवन में, हमारे विचारों में, हमारे भावों में वह पवित्रता आ जाती है जिससे हम संकीर्ण विचारधाराओं से ऊपर उठ जाते हैं। इस बात को हमको बार बार समझने का प्रयास करना चाहिए कि जिसकी महिमा बार बार वेदों में गाई है, हमारे ऋषि मुनियों ने गाई है, तो वास्तव में यह कितना महत्वपूर्ण विषय है, कितना महत्वपूर्ण इसका योगदान है इस शरीर और संसार की पुष्टि के लिए। यदि प्राण हमारे ठीक कार्य नहीं करते, शरीर में प्राणों का यदि संचार ठीक से नहीं होता, प्राणवायु का ठीक से संचार नहीं होता है, तो जो श्वास लेना छोड़ना है वह भी उचित ढंग से, संतुलित ढंग से नहीं होगी, तो हमारे शरीर में रोगों का आक्रमण होगा। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो मलमूत्र त्यागते हैं, जो कुछ भी शरीर में घटित हो रहा है, चाहे वह रक्त संचार हो या फिर अन्य किसी प्रकार की गतिविधि शरीर में चलती हो, उन सभी गतिविधियों में प्राणों का अत्यंत योगदान है, बहुत ही महनीय योगदान है। इसलिए प्राणायाम के द्वारा हम अपने इंद्रियों को सुदृढ़ रखें, व्यवस्थित रखें, स्वस्थ रखें, सुडौल अपने शरीर को बनाएं, सुंदर बनाएं। यह प्राचीन काल से हमारी ऋषि परंपरा रही है। आज समाज में हम देखते हैं घर परिवार संसार सब दुखी हैं। क्यों? शरीर के रोग हैं, मन के रोग हैं, कांतिहीन वीरहीन जीवन है। और इस कांतिहीन वीरहीन जीवन से
कभी भी किसी का कल्याण न हुआ है और न होगा। अतः हम इस बात को समझ लें कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना। जीवन को यदि स्वस्थ बना करके जीना है तो उसके लिए ऋग्वेद के इन मंत्रों का ध्यान हमको जरूर करना चाहिए कि हम प्राणोपासना से कभी बचे नहीं, कभी जी ना चुराएं। हम प्राण साधना जरूर करें, प्राणोपासना जरूर करें। इससे हमारी इंद्रियों का नियंत्रण होगा। हमारी इंद्रियां जो बहिर्मुख हैं, जो हमारी इंद्रियां बाहर के भोगों की ओर प्रवृत्त हैं, उनको भी नियंत्रित करने का एक यही उपाय है कि प्राण साधना करें, प्राणायाम करें नित्य प्रति, तथा मन को भी सुदृढ़ बनाए, बुद्धि को तीक्ष्ण बनाए, सूक्ष्म बनाए। यह तीव्र और सूक्ष्म दूरदर्शी बुद्धि हमारी सभी प्रकार से दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर करके दिव्यता भव्यता से युक्त जीवन हम बना पाएंगे। और प्राण साधना से जीवन दर्शनीय हो जाता है। हमारे हाव भाव, विचार, व्यवहार सब प्रकार से हम पवित्रता, शुचिता से युक्त होते हैं। सूक्ष्म बुद्धि वाले हम बन जाते हैं, सूक्ष्म बुद्धि और पुष्ट अंग वाले बन जाते हैं। अंग हमारे संपूर्णता से पुष्ट होते हैं, संपूर्णता से अंगों का विकास होता है। अंग कभी भी शिथिल नहीं होते। वार्धक्य आने पर भी, वृद्धापन आने पर भी हमारा शरीर शिथिल नहीं होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। और स्वास्थ्य हमारे लिए सर्वोपरि है। तन का स्वास्थ्य, मन का स्वास्थ्य, घर परिवार समाज का स्वास्थ्य, इससे हम सुंदर वातावरण बना पाएंगे। हम ज्ञान प्रधान जीवन बिताने वाले बने और प्राणों का पोषण व पूजन करें। ज्ञान की प्रधानता, ज्ञान विहीनः सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। यह जो बात कही है कि नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते श्रद्धावान लभते जानम। श्रद्धा से युक्त व्यक्ति ही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और बिना ज्ञान के वो व्यक्ति पशु के समान है। उसका ज्ञान अत्यंत कठिन हो जाता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत या सामाजिक या सांसारिक जीवन में स्वस्थ नहीं होता है, विकृत मानसिकता का होता है या विकृत विचारों का होता है, जो भी हम बात कह लें, परंतु एक बात सुनिश्चित हम करें कि प्राण साधना करने वाला व्यक्ति कभी विकृत नहीं हो सकता है, कभी वह पथभ्रष्ट नहीं हो सकता है, कभी वह संकीर्ण विचारधारा का नहीं हो सकता है। उसकी बुद्धि शुद्ध होगी, पवित्र होगी और जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा। इसी प्रकार से 14वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम अच्छा ऋषे मारुतम गणम दाना मित्रम अन्योषणा दिवो वा धृष्णवा ओजसा स्तुताधिभिरिष्णयता। अच्छा ऋषे मारुतम गणम दाना मित्रम न योषणा दिवो वा धृष्णवा ओजसा स्तुता धीभिरिष्ण्यता। हे ऋषे, तत्वदृष्टः पुरुष दान के द्वारा, त्याग वृत्ति को अपनाने के द्वारा तथा योषणा स्तुति के द्वारा, प्रार्थना उपासना के द्वारा मित्रम न मित्र के समान मरुतम गणम इन प्राणों के समूह की अच्छ अर्थात इनकी ओर आने वाला हो। हम प्राणों की आराधना करें। इस आराधना के लिए आवश्यक है कि त्याग वृत्ति को अपनाएं। बिना त्याग के हम जीवन को सफल नहीं बना सकते, बिना त्याग के एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते अपने आप को। बिना त्याग के हम जीवन को किसी भी स्थिति में नहीं पहुंचा सकते हैं। त्यागमय जीवन, त्यागमय यह संसार, इसीलिए इसमें निरंतर विकास हो रहा है, निरंतर इसमें नई नई जो रचनाएं हम देख रहे हैं। क्योंकि त्यागमय यह संसार है, प्रकृति भी त्याग प्रधान है। इसलिए हम त्याग वृत्ति को अपनाएं,
प्रभु की स्तुति वाले हों। हे दिवः, हे प्रकाशमय तथा ओजसा धृष्णवः, ओज से बल से शत्रुओं का धर्षण करने वाले प्राणों, स्तुति किए गए आप धीभी बुद्धियों के साथ ईष्णता हमारे इस जीवन ज्ञान में हमको प्राप्त हो। अर्थात प्राण साधना से त्याग वृत्ति व प्रभु स्तवन का महत्वपूर्ण स्थान है। स्तुति किए गए प्राण हमारे जीवन को प्रकाशमय, शत्रु धर्षण करने वाला तथा बुद्धि संपन्न बनाते हैं। जब तक त्याग की वृत्ति नहीं आएगी तब तक हम परोपकार भी नहीं कर सकते। जब तक त्याग की वृत्ति नहीं आएगी हम सेवा सत्कार से परिपूर्ण नहीं हो सकते। जब तक त्याग की प्रवृत्ति नहीं आएगी हम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते। जिस क्षण हमारे अंदर त्याग की भावना आती है उसी क्षण हमारे अंदर सद्गुणों का आधान होता है। और जहाँ पर हमारे अंदर परिग्रह की स्थिति आ जाती है, सब कुछ जो है सब मेरा है, मुझको मिल जाए, तो ऐसी जो स्थिति है उस स्थिति में अहंकार भी आएगा, उस स्थिति में क्रोध भी आएगा, लोभ भी आएगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सारे दुर्गुणों का जो परिवार है, जो कुटुंबी जन है, वो आक्रमण हमारे ऊपर कर देते हैं। लेकिन जब त्याग की भावना है कि अयम निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा वृथा कस्यचित् धनम। धन धरा के बीच ही सारा धरा रह जाएगा, पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का वक्त आएगा। साथ देगी मृत्यु में क्या होगा, यह जीवन ऐसा ही है। तो जिसको हम आजीवन अपने साथ रखना चाहते हैं, 7 जन्मों की कसम खाते, वह पति पत्नी भी एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि त्यागना पड़ता है। त्याग सर्वोपरि है। तो पत्नी भी तेरा साथ देगी गृहद्वार तक, मित्र गण मरघट के आगे मुंह नहीं दिखलाएंगे। देह भी तेरी चिता में यूं ही जल भुन जाएगी। भस्मांतम शरीरम, यह शरीर भी त्यागना है इसको। ये त्याग नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। त्याग नहीं होगा तो इस जगत जंजाल से कैसे हम अपने आप को बचा पाएंगे। तो त्याग तो सर्वोपरि है। इसलिए प्राणायाम का जो अभ्यास करते हैं वो त्यागमय जीवन जीते हैं। उनका प्राण साधना में त्याग वृत्ति व प्रभु स्तवन का महत्वपूर्ण स्थान होता है और उससे बुद्धि हमारी निर्मल हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। किसी प्रकार का राग, द्वेष, छल, कपट की भावना नहीं होती है। हम सुंदर जीवन वाले बन जाते हैं। दान वृत्ति व धन संग्रह की वृत्ति न होना प्राण साधना में सहायक है। प्राण साधना से हमारे ज्ञान, वेग व सद्गुण अलंकृति का वर्धन होता है। हम देने वाले बनते हैं। दान क्या है? दियते यद दानम, जो कुछ भी हम दूसरों को देते हैं वो दान ही कहलाता है। तो दान बहुत महान कार्य है और प्राण की साधना से हम अपने जीवन को, इस जगत को शुद्धता से, पवित्रता से, शुचिता से भर दें और अपने जीवन को ऐसे ही निष्कलंक, निर्द्वंद्व, निरहंकारी बना लें, परोपकारी, सदाचारी बना लें, तो हमारे जीवन का कल्याण होगा और इस संसार का भी कल्याण होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देंगे। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।